तो एक तरफ जहां दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र चल रहा था, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इस दौरान बीजेपी और आप के नेताओं ने हिंदी खबर से बातचीत की। किसने क्या कहा, देख लीजिए। दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन इस विशेष सत्र में भी शुरुआत हंगामे से भरी रही। यहाँ पे बीजेपी के विधायक लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बात क्या है। जितेंद्र महाजन से पहले आपसे पूछेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। उस विशेष सत्र के अंदर हम शराब नीति पर चर्चा करना चाहते थे। शराब नीति को लेकर जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसको दिल्ली की जनता उसका सच जानना चाहती है, मगर दुर्भाग्य है सदन के अंदर इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। और जब हमने चर्चा करने की कोशिश की तो हम सभी को सदन से निकाल दिया गया। सबको निकाल दिया गया। अनिल वाजपेयी जी से भी जानेंगे, क्योंकि ये पहले आम आदमी पार्टी से ही विधायक थे, अब बीजेपी से। अनिल जी, सब पूरे 8 के 8 को निकाल दिया गया। 8 के 8 विधायकों को निकाल दिया गया। हाँ। और ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। हाँ। तो सत्ता पक्ष के लोग ही, जैसे सदन का सत्र शुरू हुआ, सत्ता पक्ष के लोग ही नारे लगाने लगे ये, और हम लोगों का नंबर तो बाद में आया है। और हम लोग चाहते थे कि आबकारी नीति पर चर्चा हो और आज इस पर डिस्कशन होना चाहिए, और वो उससे जो है आम आदमी पार्टी घबरा गई है और उन्होंने सदन से हम सभी सदस्यों को सदन के लिए आज से बाहर कर दिया। तो क्या अब आप लोग कैसे चर्चा करेंगे, सदन पे कैसे अपनी बातों को रखेंगे? अब ये तो डेमोक्रेसी को तोड़ने का काम किया गया है, और आम आदमी पार्टी तो डेमोक्रेसी को चकनाचूर करने में लगी रहती है। और जिसका उदाहरण ये है, पूरे दिन से सारे विपक्ष को वॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया गया। ये बिल्कुल शर्मनाक घटना है, और जिसकी निंदा जितनी की जाए कम की जाए, और हम इसकी शिकायत राष्ट्रपति जी से भी करेंगे। चलिए, तो देखिए जितेंद्र महाजन, अनिल वाजपेयी, इनका कहना है कि हम सभी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया, ये बहुत गलत हुआ और इसकी शिकायत हम राष्ट्रपति से भी करेंगे। लेकिन देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ आगे दिल्ली की राजनीति अलग तरीके से अपना रुख लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। दिल्ली विधानसभा सत्र चल रहा है और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक से विधायक हैं प्रहलाद सिंह साहनी जी हैं। प्रहलाद जी, सत्र की शुरुआत हुई है, कैसा सत्र रहा, क्योंकि विपक्ष को मार्शल आउट भी कर दिया गया है? विपक्ष का काम यह है, विपक्ष को वैसे ही कुछ न कुछ एलिगेशन लगाना होता है। उनसे सिर्फ उनको एक ही बात से डर है कि केजरीवाल कहीं और ना जाए। केजरीवाल मजबूती से आ रहे, आने वाले दिनों के अंदर उनको डर पड़ रहा है, चाहे वो दिल्ली विधानसभा के बीजेपी के लोगों, चाहे सेंटर के लोगों, सबको डर लग रहा है केजरीवाल से। और केजरीवाल ही एक दिन उभर के आएगा। अब तो सिर्फ विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर 2024 के अंदर दिल्ली के अंदर एक मैसेज जाएगा कि केजरीवाल हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। जी, तो क्या लग रहा है आपको, हंगामे से भरा ये सत्र है? सत्ताधारी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रही है, जिसकी वजह से मार्शल के द्वारा इनको, मतलब विपक्ष को बाहर किया गया है? विपक्ष को कुछ नहीं चाहिए, उसको तो हंगामा चाहिए कि दिल्ली सरकार की उन्नति की तरफ जो दौड़ रही है, जो केजरीवाल प्रगति की तरफ जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो ये उनके पेट में दर्द हो रहा है और कुछ चीज़ नहीं। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, जो बातें दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, आप लोग रखना चाह रहे थे, खरीद फरोख्त वाली बात, ऑपरेशन लोटस वाली बात, या जो भी चीजें सीबीआई जांच की, वो बातें सदन में रखी जाएंगी? बिल्कुल रखी जाएंगी, डट के रखी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रहलाद सिंह साहनी का कहना है कि विपक्ष का तो काम ही हंगामा करना है, लेकिन हमें जो बातें सदन में रखनी है, हम उन बातों को जरूर रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। सदन में शुरुआती दौर में ही काफी हंगामा हुआ है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता और विधायक हैं यहाँ पे दिनेश मोहनिया जी हैं। दिनेश जी, सदन में हंगामा हुआ है, क्या कुछ मुद्दे आम आदमी पार्टी ने रखे जिसके बाद विपक्ष इतना हंगामा किया, और क्या लग रहा है सदन बुलाने के दौरान जो दिल्ली की राजनीति में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और एक एक विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, उसको लेके आज माननीय विधायकों ने अपनी आवाज़ उठाई और कहा कि लोकतंत्र के लिए ये खतरा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जब नारे लगे खोखा खोखा करके, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य थे वो त्वरित हो गए और सदन में हंगामा करने लगे, जिसको देखते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने उनको सदन से बाहर किया और सदन की कार्रवाई भी नहीं चलने दे रहे थे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बेशर्मी के साथ
पूरे देश में सरकारों को तोड़ने का और विधायकों को खरीदने का एक षड्यंत्र रचा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो इस लोकतंत्र के लिए खतरा है। किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी अपनी आवाज़ को उठाएगी और क्या लग रहा है कि इसका असर 2025 में जब चुनाव होंगे दिल्ली में उस पर पड़ेगा? देखिए, हमने हमेशा से जो भी चीज़ें रही हैं वो जनता के बीच में लेके गए हैं और आज भी हम सारी चीज़ें जितनी भी आ रही हैं सब जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। उन्हें बोला जा रहा है कि या तो आप पार्टी छोड़ दीजिए, अन्यथा उनके ऊपर ईडी के केस होंगे, सीबीआई के केसेस होंगे। और मनीष सिसोदिया को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि अगर उनके साथ हो सकता है तो किसी भी विधायक के साथ हो सकता है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी मजबूती दिखाएगी? कि आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आया है? देखिए, मेरे पास तो ऐसा फ़ोन नहीं आया और मुझे लगता नहीं कि मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस भारतीय जनता पार्टी का मेरे साथ ज़्यादा अच्छा सुखद नहीं हुआ। लेकिन अन्य विधायकों को लगातार वो फ़ोन कर रहे हैं और ऑफ़र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, अन्यथा ईडी और सीबीआई के केसेस के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता विधायक दिनेश मोहनिया से। इनका कहना है कि बीजेपी का सारा प्लान दिल्ली में फिलहाल फेल हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश की कमान मिलने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस कड़ी में हिंदी खबर से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को बधाई दी। राज्य के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो चुका है। भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अजय मिश्रा टेनी जी। सबसे पहले शुरुआत करूंगी क्योंकि जाट में और पश्चिम यूपी में मजबूत पकड़ रखते हैं भूपेंद्र जी। क्या लग रहा है 2024 का रण पार कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन जहां तक 2024 की बात है, 2024 में हम 2019 से ज़्यादा बड़ा बहुमत लेकर के आने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का विश्वास हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जीता है और उसी विश्वास और भरोसे के कारण हम ये कह सकते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम भारी बहुमत लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। विपक्ष कह रहा है कि जाट और भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। देखिए, विपक्ष हमेशा जातिगत राजनीति करता रहा है, तो विपक्ष इस तरह के आरोप लगा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह का राजनीतिक दल है। वो इस तरह की हम राजनीति में विश्वास नहीं करते। भूपेंद्र जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पूर्व में क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे और विधान परिषद के सदस्य इस समय हैं ही। आपको पता है, पूर्व वाली जो हमारी सरकार थी उसमें राज्य मंत्री रहे स्वतंत्र प्रभार, फिर कैबिनेट मिनिस्टर हुए, अभी मिनिस्टर थे। तो भूपेंद्र चौधरी जी कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि अचानक भारतीय जनता पार्टी में आए और अचानक अध्यक्ष बन गए। वो ये बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और लगातार उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और उनके काम को सम्मान देते हुए पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है। एक अंतिम सवाल है, गोरखपुर में साल 2007 में भड़काऊ भाषण देने को जो मामला था सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। देखिए, भाषण कई तरह से होते हैं, अब कोई उसमें क्या निकालता है ये उस व्यक्ति के ऊपर होता है, लेकिन न्यायालय में सारी चीज़ों को जांचा परखा जाता है और जो भी साक्ष्य होते हैं, जैसा भाषण होता है, उस सब के आधार पर निर्णय होता है। और मैं समझता हूँ माननीय उच्च न्यायालय ने भी ठीक निर्णय दिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसी पर मोहर लगाई है। बहुत शुक्रिया। तो अजय मिश्रा टेनी को आप सुन रहे थे और सीधा कहना है, भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। साल 2024 के रण को मजबूती से पार करना है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ उशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। यूपी सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हिंदी खबर से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2024 के रण को मजबूत करने के लिए सूबे की कमान चौधरी को सौंपी गई है। हमें उम्मीद है कि लोकसभा की 80 सीटों पर हम विजयी पताका फहराएंगे। यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है और इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है यूपी सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख जी। चौधरी जी बन चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष। क्या लग रहा है 2024 के मद्देनजर एक बड़ा जो जिम्मेदारी दी है? देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय गृह मंत्री जी को, और क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जिसने कि उत्तर प्रदेश में संगठन के रूप में बहुत लंबा उनका अनुभव है और उन्होंने संगठन में भी बहुत काम किया है और सरकार में भी काम करने का उनको मौका मिला है और दोनों चीज़ें उनके पास हैं, अनुभव है। और मुझे लगता है कि
24 में हम 80 की 80 सीटें मानिए योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और मानिए भूपेंद्र जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर 2024 का चुनाव का 80 सीटें जीतेंगे। क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं चौधरी जी, तो विपक्ष कह रहा है कि भले जिम्मेदारी मिल चुकी है लेकिन किसानों के लिए, जाटों के लिए कितना कर पाते हैं वो तो भविष्य ही बताएगा। देखिए, मैंने कहा ना, पार्टी कोई जातवाद पे काम नहीं करती, पार्टी जनमानस के लिए काम करती है और हमारा जो लक्ष्य होता है जनमानस है। जनमानस को आम सुविधाएं नीचे स्तर तक पहुँचे। दीनदयाल जी का भी सपना था कि कोई भी काम, कोई भी कार्य हो उसको धरातल पे पहुँचना ज़रूरी है, व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए ये मैंने कहा ना, ये अनुभवी कार्यकर्ता है, अनुभवी संगठन में बहुत काम किया है, तो बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। आपको लगता है कि वेस्ट यूपी में आप चौधरी जी को प्रभाव छोड़ पाएंगे, क्योंकि प्रभाव तो है उन क्षेत्रों में। 2024 के रण को मजबूत करने के लिए सूबे की कमान सौंप दी है, आपको लगता है कि लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा? मैं आपको बताया ना कि हमारे पास बहुत बड़ा नाम है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा नाम है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का, और संगठन का एक बड़ा अनुभव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव है। ऐसा नहीं कि हम लोग सब उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम करना है, उनके नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश को फतेह करना है और जो लक्ष्य रखा है हमारे नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बलदेव सिंह ओलख को आप सुन रहे थे और यूपी भवन की तस्वीर है जहां पर तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी को बधाई और शुभकामना देने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत के साथ ओशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली।